हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या दिया हुआ है। फुटबॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, फुटबॉल का रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, केप्ट ऑन द होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, है ना। स्मॉल आर का रेडियस है इस होल का, ठीक है। एंड वन ऑफ द एंड ऑफ द प्लैंक लिफ्टेड, इस प्लैंक को ऊपर उठाया जाएगा तो ये तो घूम के नीचे गिरेगा ही, है ना, गिर सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि थीटा से इसको लिफ्ट किया गया ऊपर, तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, है ना, कितना थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, सो दैट फुटबॉल डज नॉट रोलिंग डाउन, है ना, ये नीचे रोल करके ना गिरे। तो ठीक है, ये रोल करके नीचे नहीं गिरेगा, इसका मतलब यहाँ पे जब इसका हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो हमें ये क्लियर दिखेगा। तो हम लोग इस फुटबॉल का एफबीडी ड्रॉ करते हैं और फिर देखेंगे कि इसमें किस तरीके से है। यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है जहाँ पे ये रखा हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे बना लिए, ये थीटा, और ये यहाँ पे इसका सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन इधर की ओर, वो क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। अब देखें कि ये जो है एम जी साइन थीटा, वो इसको इधर की ओर रोल करवाने का ट्राई करेगा। यहाँ पे हम लोग पॉइंट ओ लेते हैं और इसी के अबाउट जो एम जी साइन थीटा टॉर्क देगा, जिसका वजह से ये घूमेगा, इसको बैलेंस कौन करेगा एम जी कॉस थीटा, ये बैलेंस करेगा इसको इधर की ओर टॉर्क प्रोवाइड करके। तो जब तक के एम जी साइन थीटा का टॉर्क एम जी कॉस थीटा के थ्रू टॉर्क दोनों बैलेंस करता रहेगा, तब तक हम लोग इसको ऊपर उठा पाएंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, टॉर्क ड्यू टू एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा दोनों को इक्वेट कर देते हैं और ओ के अबाउट टॉर्क निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू दिया हुआ है वो तो कैपिटल आर दिया हुआ है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो हम लोग परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है स्मॉल आर, ठीक है, ये कैपिटल आर, तो ये वैल्यू हो जाएगा एक्स, ठीक है। और हम लोग अगर देखना चाहें तो ये एक्स निकालने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ही आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा एम जी साइन थीटा के लिए, और एम जी कॉस थीटा के लिए हो जाएगा क्या स्मॉल आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे टॉर्क ड्यू टू बोथ हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो एम जी साइन थीटा के थ्रू जो टॉर्क होगा एंड टॉर्क ड्यू टू एम जी कॉस थीटा जो होगा, ठीक है ना, वो दोनों को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो टॉर्क ड्यू टू एम जी साइन थीटा क्या हो जाएगा फोर्स एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, है ना, ओके। और टॉर्क ड्यू टू एम जी कॉस थीटा क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज स्मॉल आर, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एम जी से एम जी तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, और साइन को कॉस को एक साथ लिख दो यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, आर डिवाइड बाई एक्स, है ना, और एक्स का वैल्यू कितना आया है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू ये जो वैल्यू है वो दिया हुआ है क्या, नहीं, मतलब ये बी ऑप्शन जो है वो तो गलत हो गया, ओके। तो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, तो अनदर कोई एंगल ले लेते हैं, तो यहाँ बनाएंगे हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, और इस ट्रायंगल से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा, और परपेंडिकुलर बाई बेस tan दिया हुआ है, तो ये हो गया आर, और ये कितना हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो ये इतना हो गया, तो मान लो ये एच, तो क्या हम लोग एच निकाल सकते हैं, यस हम लोग एच निकाल सकते हैं, और वो कितना हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए तो ये तो इससे खत्म हो गया, और h इक्वल्स टू फाइनली कितना आने वाला है हमारे पास r। अब नाउ अगर हम लोग इसका चेक करते हैं कि चलो चेक करते हैं अनदर ऑप्शन, है ना, साइन में चेक कर लेते हैं, साइन कॉस में दिया हुआ है, साइन में चेक कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है जी r, हाइपोटेनस कितना हो गया तुम्हारा कैपिटल R। तो ये तो ऑप्शन हमें मिल रहा है ना, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू r बाई कैपिटल R जो है, ये तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना।
मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।